हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन nodal or conducting tissue of the heart. Now before going in detail, the term should be clear in your mind that what is a nodal tissue or conducting tissue of heart. As far as musculature is concerned, whole of muscle is made up of cardiac muscle. हमारा जो हार्ट है that is made up of cardiac muscle और हार्ट की वॉल में a specialized cardiac musculature is present which is called nodal or conducting tissue. अगर हम बात करें आगे एट्रिया में, वेंट्रिकल की वॉल में, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में सर्टेन स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर आर देयर और वो किसका पार्ट बनेंगे? नोडल टिश्यू का. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस नोडल टिश्यू? This nodal tissue is actually responsible for initiating the heartbeat and maintain the rhythm of heartbeat. अगर हम बात करें, हमारा जो हार्ट है वो ऑलमोस्ट 72 टाइम पर मिनट बीट करता है. तो जो हार्ट बीट क्या है? वन हार्ट बीट इंक्लूड वन कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. कार्डियक साइकिल के दौरान एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, देन वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट. अब ऐसा क्या है जिसकी वजह से सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर दोनों रिलैक्स करेंगे. तो ये जो जितनी भी इवेंट्स हैं कार्डियक साइकिल की, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया एज वेल एज वेंट्रिकल, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ये सब हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड हैं कि व्हाई दिस जो contraction of atria as well as ventricle is following a particular pattern. पैटर्न क्या है? सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद वेंट्रिकल. अगर हम एक कार्डियक साइकिल की या एक हार्ट बीट की बात करें, फर्स्ट एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट, देन वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट. और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ऑल द फोर चैम्बर आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग साइमल्टेनियसली. पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद वेंट्रिकल. दिस पैटर्न इज ड्यू टू स्पेशलाइज्ड nodal tissue or conducting tissue present in the heart. So nodal or conducting tissue means ऐसा specialized cardiac musculature which is responsible for origin of heartbeat and propagation of heartbeat. Heartbeat एट्रिया से ओरिजिनेट होती है, राइट एट्रियम से. अभी हम आगे पढ़ेंगे. हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम राइट एट्रियम. उसके बाद जो है हार्ट बीट धीरे धीरे पूरे हार्ट में स्प्रेड हो जाती है. एंड द टिश्यू विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज नोडल और कंडक्टिंग टिश्यू. सो नोडल और कंडक्टिंग टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ heart which is responsible for origin of heartbeat and propagation of heartbeat. Now, conducting tissue और nodal tissue में बेसिकली हम डिफरेंट टर्म्स पढ़ेंगे. नंबर वन इज साइनोएट्रियल नोड और एसए नोड भी हम इसे कह सकते हैं और SAN एब्रीवेशन हम यूज कर सकते हैं. साइनोएट्रियल नोड और एसए नोड. सेकेंड वन इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और AV नोड. थर्ड इज AV बंडल एंड लास्ट वन इज परकिंजे फाइबर. SA node, AV node, AV bundle, Purkinje fiber. Again I am pointing, all these are nothing but specialized cardiac musculature which form nodal tissue or conducting tissue of heart. So conducting tissue of heart include SA node, AV node, AV bundle, Purkinje fiber. सबसे पहले I will try to explain the location कि कौन सा जो पार्ट है, कौन सा जो टिश्यू है कंडक्टिंग टिश्यू हार्ट के कौन से चैम्बर में या कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है. Yes, first have a look at SA node. This one, sinoatrial node or SA node. This black one represent, this is a patch of cardiac muscle fiber located in, कौन सा चैम्बर है ये हार्ट का? राइट एट्रियम और अपर राइट साइड पर है ये. सो SA node is located in राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम. लोकेशन आपको अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए. SA node is located in upper right corner of right atrium. This is SA node. Second is AV node.
Atrioventricular node. Atrioventricular node is also situated in the wall of right atrium. लेकिन कहाँ present है? Lower left corner of right atrium. एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट है. दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. सो एवी नॉड इज सिचुएटेड इन राइट एट्रियम. कहाँ? लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, नियर टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. दो कंडक्टिंग टिश्यू हमने पढ़े हैं, एसए नोड, एवी नोड, बोथ आर सिचुएटेड इन राइट एट्रियम. डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करेंगे. ये अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में है, ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर में है, नियर एवी सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट है. नाउ अब एवी नोड से अराइज एवी बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल. एवी नोड से अराइज atrioventricular bundle. Actually these are bundles of muscle fiber. So a bundle of fibers arise from AV node. और ये जो fibers हैं they will penetrate atrioventricular septum and they will emerge into the इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ये डायग्राम देखेंगे आप यहाँ से. एवी नोड से अराइज हो रहे हैं एवी बंडल. दे विल पेनिट्रेट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, देन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. और इसका मतलब जो एवी बंडल है अब वो कहाँ आ गया है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में. अब विद इन द सेप्टम दे विल डिवाइड इनटू टू. दिस इज लेफ्ट बंडल, दिस इज राइट बंडल. सो विद इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम AV bundle divide into right and left bundle. They will pass through interventricular septum and then they will go to wall of the ventricle. Within the wall of ventricle, AV bundle से arise होंगे minute, numerous Purkinje fiber. So wall of the ventricle is having Purkinje fiber. So Purkinje fiber की location क्या है? They are located within the wall of ventricle. और राइट एंड लेफ्ट एवी बंडल की लोकेशन क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. नाउ राइट एंड लेफ्ट बंडल अलोंग विद पर्किंजे फाइबर, सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे? बंडल ऑफ हिज. क्या हिज यहाँ पर नेम ऑफ द साइंटिस्ट है. राइट एंड लेफ्ट बंडल अलोंग विद पर्किंजे फाइबर इज नोन एज बंडल ऑफ हिज. सो एसए नोड, एवी नोड, एवी बंडल, then right and left bundle, then Purkinje fiber. AV bundle and then Purkinje fiber. So Purkinje fiber and AV bundle, ये जो बंडल है हमारे लेफ्ट एंड राइट बंडल, इनको मिलाकर हम क्या कहेंगे? बंडल ऑफ हिच. अब जो एसए नोड है इस स्लाइड में सिर्फ हम लोकेशन देखेंगे कौन कहाँ प्रेजेंट है. एसए नोड राइट एट्रियम, राइट अपर कॉर्नर. AV node right atrium, lower left corner, near atrioventricular septum. AV bundle arise from AV node, pass through atrioventricular septum and then enter into interventricular septum. Interventricular septum में आने के बाद दो में डिवाइड होंगे, राइट एंड लेफ्ट बंडल. और जैसे ये वेंट्रिकल की वॉल में जाएंगे they will got highly branched and what these branching are known as Purkinje fiber. Here we will discuss some of the feature of SA node. SA node is natural pacemaker. Last point से हम शुरू करेंगे. SA node is known as natural pacemaker. Why? Because it is auto-excitable. Auto-excitable. Auto का मतलब होता है self और excite का मतलब यहाँ पर है contraction. SA node is having ability to contract without getting stimulus. थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है अभी ये, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन हमने डिस्कस नहीं किया है. जहां तक मसल्स की बात है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल. अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें, दे विल कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन दे गेट स्टिमुलस. स्मूथ मसल को भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टिमुलस चाहिए, लेकिन वो इंटरनल है. कार्डियक मसल्स अगर हम बात करें, दे कॉन्ट्रैक्ट विदाउट गेटिंग स्टिमुलस. हमारा जो हार्ट है वो ऑटो एक्साइटेबल है. हार्ट, एक और वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं हार्ट के लिए, हमारा हार्ट मायोजेनिक है. मायोजेनिक मीन्स
हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम मसल फाइबर। अगर आप इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, इनवर्टिब्रेट्स का हार्ट न्यूरोजेनिक है, जबकि जो वर्टिब्रेट्स है उनका हार्ट मायोजेनिक है, मीन्स हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम मसल फाइबर। कैसे प्रूव कर सकते हैं? डाइसेक्शन, लिविंग एनिमल का डाइसेक्शन करेंगे, हार्ट इज टेकन आउटसाइड एंड इज केप्ट इन सैलाइन सॉल्यूशन। सैलाइन सॉल्यूशन क्या होता है? 0.9% NaCl को हम सैलाइन सॉल्यूशन कहेंगे, और ये ब्लड प्लाज्मा के आइसोटोनिक है। अगर ह्यूमन हार्ट को या फ्रॉग, ह्यूमन हार्ट नो डाउट हम अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, फ्रॉग हार्ट के केस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। फ्रॉग हार्ट इज टेकन आउटसाइड, केप्ट इन सैलाइन सॉल्यूशन, कुछ टाइम तक ये बीट करता रहेगा। इट मीन्स बीटिंग ऑफ हार्ट के लिए न्यूरल सिग्नल की जरूरत नहीं है। हमारा हार्ट मायोजेनिक है, इट मीन्स हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम मसल फाइबर। There is no requirement of neural signal for normal heartbeat. This can be proved experimentally. अगर लाइव एनिमल का हार्ट बाहर निकालेंगे और उसे हम सैलाइन सॉल्यूशन में रखेंगे तो हार्ट कुछ टाइम तक बीट करता रहेगा। कुछ टाइम तक क्यों करेगा? क्योंकि उसके बाद उसके पास फूड नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगी। इसके अपोजिट अगर हम इनवर्टिब्रेट्स का हार्ट निकालते हैं और उसे हम बाहर एनवायरनमेंट में रखेंगे, ये बीट नहीं करेगा, बिकॉज फॉर बीटिंग ऑफ द हार्ट न्यूरल सिग्नल इज नेसेसरी। तो इसलिए उनके हार्ट को हम कहेंगे न्यूरोजेनिक। वर्टिब्रेट हार्ट इज मायोजेनिक। एसए नोड की खास बात क्या है? हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम एसए नोड। एसए नोड इज ऑटो एक्साइटेबल। ये एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है, और वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एसए नोड से धीरे धीरे एवी नोड, देन एवी बंडल, परकिंजे फाइबर, यानी कि धीरे धीरे पूरे हार्ट में स्प्रेड कर जाती है। सो एसए नोड इज ऑटो एक्साइटेबल। इट कैन स्टार्ट वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विदाउट गेटिंग स्टिमुलस। बिना स्टिमुलस के वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है। और यहाँ पर हमने बुक में इसके लिए वर्ड यूज हुआ है एक्शन पोटेंशियल। ये आगे नर्वस टिश्यू में हम डिस्कस करेंगे कि जितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुए, इसका मतलब जितनी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हुई उतनी ही हार्ट बीट होंगी। ध्यान रहे, हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम एसए नोड। एसए नोड से हार्ट बीट ओरिजिनेट होंगी। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी होगा हार्ट का, वो रिदमिक है। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद वेंट्रिकल। तो इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को कौन मेंटेन करेगा? एसए नोड। हार्ट के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, नोडल टिश्यू के जो पार्ट्स हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। एक्शन पोटेंशियल मींस आप वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन समझ सकते हैं फिलहाल कि नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल या नंबर ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेटेड बाय नोडल टिश्यू डिफर। एसए नोड, एवी बंडल, परकिंजे फाइबर डिफरेंट टाइप नंबर ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेंगे। सबसे ज्यादा जो एक्शन पोटेंशियल है वो कौन जनरेट करेगा? एसए नोड। कितना? 70 to 75 टाइम पर मिनट। ऑन एन एवरेज देखें तो ये 72 है, जो हमारी हार्ट बीट भी है। सो सिनोएट्रियल नोड, खास बात क्या है? इट इज ऑटो एक्साइटेबल, capable of starting wave of contraction without getting without getting stimulus. एसए नोड ऑटो एक्साइटेबल है, बिना स्टिमुलस के वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करता है। सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल है वो एसए नोड जनरेट करेगा। बाकी नोडल टिश्यू भी जनरेट करेंगे, बट उनका नंबर भी वेरी करेगा, सब एक जैसे नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय एसए नोड। और एसए नोड क्योंकि बिना स्टिमुलस के वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा? नेचुरल पेसमेकर। क्या कहा? नेचुरल पेसमेकर। हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम एसए नोड। एसए नोड से हार्ट बीट ओरिजिनेट होगी। दूसरा, हार्ट बीट किस पर्टिकुलर मैनर में होगी, रेगुलर है या इररेगुलर, वो भी एसए नोड ही कंट्रोल करेगा। कुछ पर्सन में जैसे एसए नोड डिफेक्टिव हो जाता है, इन दैट केस हार्ट बीट नहीं होगी। तो इस केस में पर्सन को आर्टिफिशियल पेसमेकर इम्प्लांट किया जाता है।
और जो लिथियम बैटरी पर बेस्ड होता है। जैसे बैटरी का काम होता है करंट जनरेट करना, इसी तरह जो एक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट करंट। एक तरीके से हम मसल या नर्व कंडक्शन को, मसल कॉन्ट्रैक्शन को या नर्व कंडक्शन को करंट के बराबर लेकर चलते हैं कि जैसे वायर में करंट स्प्रेड होता है एट ए वेरी फास्ट रेट, इसी तरीके से मसल के अंदर जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है एक पॉइंट पर जनरेट होने के बाद ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाती है ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ muscle fiber. So SA node is auto excitable, capable of generating action potential without getting stimulus. नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो डिफरेंट नोडल सिस्टम के पार्ट जनरेट करेंगे वो डिफरेंट हो सकता है। ऐसे नोड मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द हार्ट बीट एंड मेंटेन रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, इसीलिए हम इसे कहेंगे नेचुरल पेसमेकर। Now we will try to understand how the heartbeat propagate. What is the path followed by impulse? As I told you, SA node is natural pacemaker. Heartbeat originate from SA node. अब आपको समझना है कि जो जितने भी नोडल टिश्यू हैं, they are present in wall of the heart. अब SA node राइट एट्रियम की वॉल में सिचुएटेड है। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करेगा विदाउट गेटिंग स्टिमुलस। तो जैसे ही वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहां से इनिशिएट होंगी, सो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऐसे नोड से एट्रिया मस्कुलेचर में स्प्रेड कर जाएंगी। जैसे इलेक्ट्रिक करंट एक पॉइंट पर जनरेट होकर जो कंडक्टिंग वायर है उनमें स्प्रेड कर जाता है, इसी तरीके से ऐसे नोड से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूरे राइट एट्रिया में स्प्रेड कर जाएगा एंड थ्रो इंटर एट्रियल सेप्टम, ये कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट एट्रिया में, और इसकी वजह से एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही ऐसे नोड से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होगा, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल पास टू वॉल ऑफ द राइट एट्रिया और यहां से वो लेफ्ट एट्रिया में भी चली जाएंगी और ये वो टाइम होगा जब एट्रियल सिस्टोल होगा, मींस एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट। इस दौरान वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल तक नहीं गई है, यही वजह है कि वेंट्रिकल अभी रिलैक्स्ड कंडीशन में है। नाउ जैसे मैंने कहा कि राइट एट्रिया में इंपल्स स्प्रेड कर गई है और इंटर एट्रियल सेप्टम से लेफ्ट एट्रिया में, तो यहां से सीधा ये वेंट्रिकल की वॉल में भी आ सकती है, बट नो, नहीं आएगी, बिकॉज द मस्कुलेचर ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल इज सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग पार्ट टिश्यू। यहाँ पर क्या है? फाइब्रस टिश्यू इज देयर, जिसकी वजह से जो इंपल्स है वो डायरेक्ट एट्रिया से कहाँ नहीं आ पाएंगी? वेंट्रिकल में। दिस इज द रीजन व्हाई एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड देन वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट। इंपल्स एट्रिया से डायरेक्ट वेंट्रिकल के मस्कुलेचर में नहीं आएगी, इंपल्स कंडक्टिंग टिश्यू के पाथ को फॉलो करेगी। अब जैसे जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इंपल्स जो है वो किसके पास आ जाएगी? एबी नोड से। तो देखो एसए नोड अपने आप कॉन्ट्रैक्शन शुरू किया बिना स्टिमुलस के। एसए नोड एक पर्टिकुलर रेट से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे एसए नोड वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ स्प्रेड हो जाएंगी? एट्रिया में, और अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करने लगेंगे। मीनवाइल इंपल्स जो है वो एसए नोड से कहाँ आ चुकी है? एवी नोड के पास। अब एवी नोड से जो इंपल्स है, एवी नोड से मैंने बताया कौन अराइज होगा? एवी बंडल। तो यहाँ पर जो इंपल्स है वो एवी नोड से कहाँ जाएगी? एवी बंडल। एंड देन इन ये जो दो एवी बंडल है राइट एंड लेफ्ट, एंड देन पर्किंजे फाइबर। जैसे जैसे इंपल्स पर्किंजे फाइबर में आएगी, अब पर्किंजे फाइबर से इंपल्स कहाँ चली जाएगी? वॉल ऑफ द वेंट्रिकल में, जो मस्कुलेचर ऑफ वेंट्रिकल में, एंड नाउ वेंट्रिकल विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पर टाइम लगा है। एसए नोड ने जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू किया तो उस दौरान एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल विल रिलैक्स। अब जैसे एसए नोड से कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंपल्स कहाँ आई? एवी नोड में, और एवी नोड से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एवी बंडल एंड देन पर्किंजे फाइबर। इट विल टेक सम टाइम, और यही वजह है कि एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट अहेड ऑफ द वेंट्रिकल। सो थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर। फर्स्ट एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट,
जब इम्पल्स परकिंजे फाइबर में जाएगी, तो परकिंजे फाइबर में जनरेट होगी, तो परकिंजे फाइबर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कहाँ स्प्रेड करेंगे, वेंट्रिकल की वॉल में, एंड वेंट्रिकल विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन। सो एक तो चीज आपको याद रखनी है कि जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो सीधा एट्रिया से वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, स्पेशल नोडल टिश्यू को फॉलो करेगा। अब देखो हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम एसए नोड, ये हमने बताया ये यूनिक है, ये ऑटो एक्साइटेबल है, बिना स्टिमुलस के हार्ट बीट ओरिजिनेट करेगा, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा एट ए पर्टिकुलर रेट, जो हमने कहा 70 to 75 टाइम पर मिनट। एसए नोड से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल गो टू एट्रिया एज वेल एज एवी नोड। अब यहां से इंपल्स डायरेक्ट वेंट्रिकल को नहीं जाएगी, एवी नोड से जाएगी एवी बंडल, देन राइट एंड लेफ्ट बंडल, एंड देन परकिंजे फाइबर। जैसे जैसे इंपल्स परकिंजे फाइबर में पहुंचेगी, नाउ वेंट्रिकल मसल विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन। सिग्निफिकेंस क्या हो, अब यहाँ पर अगर हम देखें नोडल टिश्यू के कई सिग्निफिकेंस है। सबसे सिंपल जो हम बार बार बोल रहे हैं, हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम नोडल टिश्यू, प्रोपेगेट भी करेगी थ्रू नोडल टिश्यू, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है, जो कार्डियक साइकिल है, कौन से टिश्यू की वजह से है, नोडल टिश्यू की वजह से है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ऑल द 4 चैम्बर्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, क्रेडिट अगेन गोज टू नोडल टिश्यू। जो एट्रिया और वेंट्रिकल का मस्कुलेचर है दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, सेपरेटेड बाय नॉन इंसुलेटिंग टिश्यू। यही वजह है कि इंपल्स एट्रिया मसल से डायरेक्ट वेंट्रिकल में नहीं आएगी, दैट विल फॉलो ए पाथ, और इस नोडल टिश्यू के थ्रू ही इंपल्स प्रोपेगेट होगी। उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, फर्स्ट एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट, देन वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इंपल्स को एसए नोड से परकिंजे फाइबर तक आने में टाइम लगेगा। इंपल्स मीन्स एक्शन पोटेंशियल, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये नए वर्ड्स हैं जो हम नर्वस टिश्यू में भी पढ़ेंगे। मीनवाइल आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो, अदरवाइज हम इसके लिए डीपोलराइजेशन वर्ड भी देंगे। एक्शन पोटेंशियल के लिए हम डीपोलराइजेशन कहेंगे, यानी कि ये जो एसए नोड है, यहाँ पर जब एसए नोड से जब इंपल्स जाएंगी तो देयर विल बी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन मीन्स एक्शन पोटेंशियल, एट्रियल मस्कुलेचर में क्या डेवलप होगा, एक्शन पोटेंशियल। और जब परकिंजे फाइबर से जो है स्टिमुलस जाएगा कार्डियक मसल्स को, वेंट्रिकल की मसल्स को, तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा। सो सेम वर्ड कैन बी यूज्ड फॉर वन स्टेटमेंट, वन थिंग, दैट इज वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मीन्स एक्शन पोटेंशियल, इंपल्स, डीपोलराइजेशन, चारों सेम वर्ड है। डीपोलराइजेशन हमने पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में कहा है, जो अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। एक्शन पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरल टर्म है, और अनदर टर्म फॉर दिस इज एक्शन पोटेंशियल और इंपल्स और डीपोलराइजेशन और वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ऑल आर सेम थिंग। अब हम बात कर रहे थे कि नोडल टिश्यू का सिग्निफिकेंस क्या है। एक तो हो गया ओरिजिन एंड प्रोपेगेशन ऑफ हार्ट बीट, उसके बाद अगर हम देखें नोडल टिश्यू की वजह से ही चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट, देन वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट। उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, अगर चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते, अब आप कार्डियक साइकिल अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आई थिंक ये पॉइंट आप इजीली पिक कर पाएंगे। इफ 4 द चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एवी वाल्व ओपन रहेंगे। एट्रिया से ब्लड कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, बाहर। यानी कि अगर चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते तो आपने जो चारों तरह के वाल्व हैं, एवी वाल्व हैं, जो सेमील्यूनर वाल्व हैं 4, वो एक ही टाइम पर ओपन होने चाहिए थे। और अगर वो एक टाइम पर ओपन होते तो वेंट्रिकल में सफिशिएंट प्रेशर बिल्डअप नहीं हो पाता। कैसे, अगर चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आता, अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेंट्रिकल से वापस ब्लड जो एट्रिया में या तो जाएगा, या उसका जो ब्लड वेंट्रिकल, एट्रिया से वेंट्रिकल में जो ब्लड का आना है वो जो है उस पर नेगेटिव इफेक्ट होगा, और वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, बाहर। तो वेंट्रिकल के अंदर सफिशिएंट प्रेशर बिल्डअप नहीं हो पाएगा।
ध्यान रहे नॉर्मल कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एज ए क्लोज्ड चेम्बर होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो और ब्लड की सप्लाई इफेक्टिवली डिफरेंट पार्ट्स में हो सके। सो नोडल टिश्यू मीन्स स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर, एसए नोड, एवी बंडल, परकिंजे फाइबर। लोकेशन लर्न करना है। एसए नोड नेचुरल पेस मेकर है। हार्ट बीट की जो रेट है वो कौन डिसाइड करेगा? दैट इज एसए नोड मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, लेकिन जैसे जैसे इंपल्स एसए नोड से कहाँ आएगी? एवी नोड में। एवी नोड इज पेस सेटर बिकॉज वंस इंपल्स यहाँ आ गई है इसके बाद भी ये आगे यहाँ से आगे ट्रांसफर हो जाएगी और थोड़ा थोड़ा डिले रहेगा यहाँ से यहाँ आने में और यहाँ से यहाँ आने में। और यही वजह है कि हार्ट जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न शो करेगा कॉन्ट्रैक्शन में। फर्स्ट एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट, देन वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट। और ध्यान रहे जब ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा तो थोड़े टाइम क्या करेगा? रिलैक्स। तो जैसे जब ये रिलैक्स करेगा तो जो एट्रिया है वो रिलैक्स स्टेट में हो जाएंगे और वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, और थोड़े टाइम के बाद एट्रिया एज वेल एज वेंट्रिकल विल बोथ रिलैक्स। ये हम कार्डियक साइकिल में डिस्कस कर चुके हैं। सो नोडल टिश्यू इज द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट, प्रोपेगेशन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट का जो प्रोपेगेशन है वो एक पर्टिकुलर पाथ में होगा, एसए नोड, एवी बंडल एंड देन परकिंजे फाइबर। और इसकी वजह से क्या होगा? हार्ट बीट जो है वो एक रिदमिक होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्शन होगा। एसए नोड की वजह से ऑटो एक्साइटेबल है ये, तो ये नेचुरल पेसमेकर है। एसए नोड की वजह से जो हमारा हार्ट है दैट इज मायोजेनिक। नॉर्मल हार्ट बीट के लिए न्यूरल सिग्नल की जरूरत नहीं है। बार बार मैं नॉर्मल वर्ड यूज कर रही हूँ बिकॉज अगर कभी हार्ट रेट ज्यादा होता है या कम होता है तो वो न्यूरल सिग्नल से अफेक्टेड होगा, जो हम कार्डियक एक्टिविटी के रेगुलेशन में पढ़ेंगे। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स अलोंग विद हार्मोन्स हार्ट बीट को कम या ज्यादा करेंगे। नॉर्मल हार्ट बीट के लिए न्यूरल सिग्नल की जरूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट नोडल टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट।